विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। परसों जिस अध्याय को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है सत्य का सहारक युग। इस लेख को हमने कल जहां तक पढ़ लिया था, अब उससे आगे का
लेख शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। दिनांक 24 जनवरी 1894 को शिकागो से लिखा पत्र। जहां तक अमेरिकी महिलाओं का प्रश्न है, उनकी कृपा के लिए मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूं। भगवान उनका भला करे। इस देश के प्रत्येक आंदोलन की जान महिलाएं हैं और राष्ट्र की समस्त संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि पुरुष तो अपने ही शिक्षा लाभ में अत्यधिक व्यस्त हैं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 5। अमेरिका से ही 1894 में खोतड़ी के राजा को लिखा पत्र। अमेरिकन महिलाओं, 100 जन्म में भी मैं तुमसे उऋण न हो सकूंगा। मेरे पास तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने की भाषा नहीं है। प्राच्य अतिशयोक्ति ही प्राच्यवासी मानवों की आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करने की एकमात्र भाषा है। यदि समुद्र मसी पात्र, हिमालय पर्वत मसी, पारिजात वृक्ष की शाखा लेखनी तथा पृथ्वी पत्र हो तथा स्वयं सरस्वती लेखिका बनकर अनंत काल तक लिखती रहे, फिर भी तुम्हारे प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करने में ये सब समर्थ न हो सकेंगे। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 6। स्वामी की उपयुक्त व्याख्या स्पष्ट करती है कि अमेरिका की संपन्नता का मुख्य कारण उस देश की गृह लक्ष्मियां ही हैं। विश्व के कुछ देश ईर्ष्यावश कुछ भी कहें, जिस देश में ऐसी नारियां होंगी उस देश की संपन्नता अक्षय होगी। 3 मार्च 1894 को लिखा पत्र। तुमने मांस भोजी क्षत्रियों की बात उठाई है। क्षत्रिय लोग चाहे मांस खाएं, वे ही हिंदू धर्म की उन सब वस्तुओं के जन्मदाता हैं जिनको तुम महत्व और सुंदर देखते हो। उपनिषद किसने लिखी थी? राम कौन और कृष्ण कौन थे? बुद्ध कौन थे? जैनों के तीर्थंकर कौन थे? जब कभी क्षत्रियों ने उपदेश दिया, उन्होंने सभी को धर्म पर अधिकार दिया, और जब कभी ब्राह्मणों ने कुछ लिखा, उन्होंने औरतों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करने की चेष्टा की। गीता या व्यास सूत्र पढ़ो या किसी से सुन लो, गीता में मुक्ति की राह पर सभी नर नारियों, सभी जातियों और सभी वर्गों को अधिकार दिया गया है। परंतु व्यास गरीब शूद्रों को वंचित करने के लिए वेद की मनमानी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े मांस से उसकी दया रूपी नदी के प्रवाह में बाधा खड़ी हो जाएगी? अगर वह ऐसा ही है तो उसकी मोल एक फूटी कौड़ी भी नहीं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 4। 19 मार्च 1894 को शिकागो से लिखा पत्र। हम जैसे कूप मंडूक दुनिया में नहीं है। कोई भी नई चीज किसी देश से आवे तो अमेरिका उसे सबसे पहले अपनाएगा, और हम अजी हमारे ऐसे ऊंचे खानदान वाले दुनिया में और हैं ही नहीं। हम तो आर्यवंशी जो ठहरे। कहाँ है वह आर्यवंश? उसे तो हम जानते ही नहीं। 1 लाख लोगों के दबाने से 30 करोड़ लोग कुत्ते के समान घूमते हैं, और वे आर्यवंशी हैं। 19 मार्च 1894 को ही शिकागो से लिखा एक पत्र। जिस देश में करोड़ों मनुष्य महुआ खाकर दिन गुजारते हैं, और 10-20 लाख साधु और 10-12 करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूसकर पीते हैं और उनकी उन्नति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, क्या वह देश है या नरक? क्या यह धर्म है या पिशाच का नृत्य? भाई, इस बात को गौर से समझो। मैं भारत को घूम घूम कर देख चुका हूं और इस देश को भी देखा है। क्या बिना कारण कहीं कार्य होता है? क्या बिना पाप के सजा मिल सकती है? द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 6। अगस्त 1894 में अमेरिका से लिखा पत्र। वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो किया उससे कहीं अधिक मैंने भारत के लिए किया है। वहां तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए डलिया भर गालियां मिलती हैं। मैं कहीं भी क्यों ना जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के
दल के दल भेज देता है। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं हैं, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देने को प्रस्तुत हैं। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो, और तुम्हारी स्थिति नांद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है, जो न खुद खाता है और न दूसरों को खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन ही तुम्हारा शास्त्र। अपनी तरह असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 5। 9 सितंबर 1894 को पेरिस से लिखा पत्र। मैं जैसे भारत का हूं, वैसे ही समग्र जगत का भी हूं। मैं जैसे भारत का हूं, वैसे ही समग्र जगत का भी हूं। इस विषय को लेकर मनमानी बातें बनाना निरर्थक है। मुझसे जहां तक हो सकता था, मैंने तुम लोगों की सहायता की है। अब तुम्हें स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। ऐसा कौन सा देश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूं? अविश्वासी नास्तिकों, तुम लोग ऐसी व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें मत बनाओ। मैंने कठोर परिश्रम किया है, और जो धन मिला है उसे मैं कलकत्ते और मद्रास भेजता रहा हूं। यह सब करने के बाद अब मुझे उन लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशानुसार चलना होगा। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं उन लोगों का किस बात का ऋणी हूं? क्या मैं उनकी प्रशंसा की कोई परवाह करता हूं या उनकी निंदा से डरता हूं? बच्चे, मैं एक ऐसे विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूं कि यह पहचानना तुम लोगों के लिए भी अभी संभव नहीं है। तुम अपना काम करते रहो, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। अपनी मूर्खता के बल पर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने की चेष्टा न करो। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा। श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जहां के निवासी 2-4 रुपए भी एकत्र करने की शक्ति नहीं रखते हैं, वे लोग लगातार व्यर्थ की बातें बना रहे हैं और उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। प्रत्युत जिसने उन लोगों के लिए जहां तक हो सकता था सब कुछ किया। जगत ऐसा ही एक कृतज्ञ है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी, नास्तिकों एवं कायरों में से, जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? मैं कायरता से घृणा करता हूं। कायर तथा मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 5। आज से करीब 100 साल पहले हमारे देश की धार्मिक दृष्टि से क्या स्थिति थी, स्वामी जी के उपर्युक्त पत्रों से स्पष्ट होती है। पिछले 100 सालों में हमारे धार्मिक जगत में युग के गुणधर्म के कारण कुछ गिरावट ही आई है। जिनके वंशजों ने स्वामी जी के साथ कैसा व्यवहार किया, परंतु आज संपूर्ण देशवासी स्वामी जी के गुणगान करते नहीं थकते। इसी प्रकार की अकर्मण्य एवं स्वार्थी वृत्ति ने सनातन धर्म को रसातल में पहुंचा दिया है। इसमें मैं कलयुग के गुणधर्म को ही दोषी मानता हूं। मनुष्य तो कठपुतली है। वह परम सत्ता जिस प्रकार नचाना चाहती है, नचा रही है। ऐसा लगता है ईसाई जगत अपने ही धार्मिक ग्रंथ की भविष्यवाणियों से ही अत्यधिक भयभीत है। उनके अंदर अंतर्द्वंद छिड़ गया है। जीवन में यही एक स्थिति ऐसी है जिसके छिड़ जाने से मनुष्य स्वयं अपने ही प्रयासों से खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार यह अध्याय आज पूर्ण हुआ।
सत्य का सहारक युग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक और कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मन संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें या अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। हमारा ये सिद्ध योग कलयुग के मनुष्यों के लिए वरदान है। इसमें हम लोग घर बैठे ही साधना कर रहे हैं और साधना में प्रोग्रेस भी कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। पहले ऐसा संभव नहीं था। गुरुदेव हमारे लिए मुक्ति का मार्ग भी लाए हैं। और सबसे बड़ी बात है ये सहज, सुलभ और बहुत साधारण सिंपल मेथड ऑफ मेडिटेशन है, प्रोसेस है। इसमें केवल हम लोग को नाम जप करना है अधिक से अधिक और दिन में 2 बार ध्यान करना होता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्र गति से होती है। और हम लोग अपने घर में बैठे हुए ही एक रूम में बैठे हुए होते हैं, बट जब हम लोग गुरुदेव का मंत्र जाप करते हैं तो ऐसे कि हम लोग योगी बन जाते हैं। उस परमात्मा के निकट, उस अनंत आदि अंत जिसका नहीं है, उस परमात्मा के निकट हम लोग पहुंच जाते हैं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी साधना के बारे में बताना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। इस सेशन के माध्यम से जो लोग भी वीडियो देखते हैं उनसे भी अनुरोध है कि सामने आए कृपया और सेशन से जुड़कर जीवन में गुरुदेव के आने के बाद जो परिवर्तन हुआ है, गुरुदेव की करुणा जो बरसी है आपके जीवन पर या हम सबके जीवन पर, उसका बखान कीजिए। इसको आप अगर सेशन में आकर अपने जीवन की अनुभूतियों को बोलते हैं तो गुरुदेव को भी आनंद मिलता है। हम लोग जो सेशन चलाते हैं इसमें भी आप लोग अंश ले सकते हैं। ये सेशन सबका है। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अगर सोचे मन संचालन करना चाहे तो मन संचालन कर सकते हैं इस टीम से जुड़कर। मन संचालन के लिए हमारा जो सिद्धांत या प्रिंसिपल जैसा रहता है, इसमें केवल हम लोग गुरुदेव के प्रति प्रेम और हमारा जो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र है जोधपुर, उसके प्रति प्रेम समर्पण का भाव रखना अति आवश्यक है। यही एक प्राइमरी कंडीशन रहता है। और साथ ही साथ ऐसी बातें हम लोग करते हैं जिससे हमारा गुरुदेव के प्रति प्रेम सद्भावना हो। बस इतनी छोटी सी बात हम लोगों को याद रखना है। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो हैंड रेस करें। गुरुदेव करुणा के सागर है। ऐसी सहज सरल साधना मिलना बहुत ही असंभव है। अभी भी मुझे याद आता है गुरुदेव बोलते हैं खाने के मामले में आत्मा को जो अच्छा लगे वो खाएं। कितनी करुणा भरी हुई है गुरुदेव की बातों में। वैसे अगर अन्य जो भी प्रचलित व्यवस्थाएं हैं उसमें जाने से आपको ये त्याग करना है, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, सबका हम लोग ऊपर से बहुत प्रयास करके त्याग करवाते हैं। लेकिन गुरुदेव कितनी प्यारी बातें बोलते हैं, आपकी आत्मा को जो अच्छा लगे खाए। और परिवर्तन तो नाम जप के माध्यम से ऑटोमेटिक आता है। और
हमारी प्रवृत्तियां चेंज होती हैं जितना अधिक से अधिक हम लोग नाम जप करते हैं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो स्वागत है। सिद्ध योग विशेषताओं के ऊपर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। नाम जप कैसे बढ़ाया जाए, नाम जप के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर अगर बोलना चाहे, चर्चा करना चाहे तो स्वागत है। केसी शर्मा गुरु भाई का स्वागत है। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आवाज आ रही है गुरु भाई? जी जी आ रही है। बोलिए। हाँ गुरु भाई, 2 दिन पहले की एक अनुभूति है और एक कल की है। दोनों ही मैंने कहा आज बता देता हूँ। और वो इस तरह से है कि जैसे अपन सेशन से जुड़ते हैं 7:02 पे मैं जुड़ा था कल, और इससे पहले भी 7 बजे के आसपास ही जुड़ जाता हूँ। 7 बजे खोल लेता हूँ मैं। तो वो गुरुदेव की दिव्यवाणी सुन रहा था बैठा बैठा, तो 5-7-10 मिनट बाद ही पता नहीं कब ध्यान लग जाता है। और वो जो है 15-20 मिनट के लिए मुझे फिर मैं कुछ सुन ही नहीं पाता हूँ, ना तो मंत्र वगैरह या कुछ भी नहीं। जब आंख खुलती है तब एकदम से ऐसा लगता है कि आज तो ना तो मंत्र सुना ना कुछ, और ये ध्यान बैठे बैठे। कल भी ऐसा ही हुआ, 2 दिन पहले भी ऐसे हुआ, और एकदम ध्यान में चला जाता हूँ। लेकिन बस ये है कि अनुभूति मुझे कुछ ऐसा दिखाई कुछ देता हूँ, नींद आ जाती है या पता नहीं निद्रा क्या बोलते हैं, तंद्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ उसमें ध्यान कुछ भी नहीं रहता कि क्या है। ये मेरे साथ ज्यादातर होता रहता है। जैसे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि विनोद जी जो सुनाते हैं दिव्यवाणी, वो देखनी, वो भी जो है कई बार ऐसा होता है कि वो सुने ही नहीं, ऐसे ध्यान में चला जाता हूँ। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा। गुरुदेव की वैसे असीम कृपा है, असीम कृपा है। अच्छी बढ़िया नींद आती है एकदम। जब जितना बखान करूं वही कम है गुरुदेव का। आनंद में रहता हूँ, पूरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये थोड़ा मैं बताना चाह रहा था, तो चलो बताऊंगा जरूर। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अवस्था है गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अवस्था। हाँ, इसी अवस्था को पाने के लिए हम लोग तरसते हैं। जैसे कल्पनातीत, एक्चुअली मैंने जितना भी हम लोग मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, उस परमात्मा के हम लोग कितना अधिक से अधिक निकट जाए। वो परमात्मा तो समय से परे है, वो कल्पना से बाहर है, हमारे मन बुद्धि से परे है। तो जब हम लोग उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हम मन और बुद्धि सब खत्म हो जाता है। तो एक दिव्य चेतना में हम लोग प्रवेश करते हैं, परमात्मा का जितने हम लोग निकट जाते हैं। यही स्थिति है ध्यान की अद्भुत स्थिति है। इसमें और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। हाँ, जैसे बोलते हैं ना अद्वैतवाद, हम एक हो जाना, माने परमात्मा के साथ एक हो जाना। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, पूरा ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना है, मैंने शून्य में चला जाना है। बहुत दिव्य स्थिति है। हाँ, ऐसी स्थिति सब गुरु हाँ, भाइयों गुरु गुरु भाई। बहनों को मिली। हाँ, जी। नहीं गर्दन गुरु भाई आगे की तरफ गर्दन लटक जाती है एकदम से, एकदम वाह, ग्रेट लटक ग्रेट जाती ग्रेट। है। हाँ, एक्चुअली गुरुदेव बोलते हैं ना, जैसे मैंने हम लोग कुंडली शक्ति ऊपर जाती है तो लास्ट में जो बन लगता है जालंधर बन लग जाने के बाद बस उसके बाद कुंडली एक झटके से ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसके बाद सहस्त्रार में पहुंच जाती है, तो समाधि की स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं। और बड़ा दिव्य अनुभव है गुरु भाई, यही चाहिए हम लोगों को। हाँ, हम लोग सबको यही चाहिए। हाँ, पता ना चले कि क्या है, सब गायब हो जाए, चेतना पूरा शरीर से उठकर, मन से उठकर, बुद्धि से उठकर एकदम सहस्त्रार में पहुंचे, उस ईश्वर के समीप पहुंचे। फिर उसके बाद मैं नहीं रह जाता हूँ, फिर वो परमात्मा रह जाता है। बहुत दिव्य स्थिति है गुरु भाई। हाँ, सबको ऐसी स्थिति गुरुदेव दे। हाँ, यही सच्चा आनंद है। मैंने कहा ये बताऊंगा जरूर, क्योंकि गर्दन इतनी लटक जाती है, और थोड़ा सा जब आंख खुलती है तो देखता हूँ, घड़ी की तरफ देखता हूँ। तो मैंने कहा ये तो आज तो बस ऐसा हुआ। कल फिर मैंने सोचा कि भाई
और देखता हूँ, ऐसा चलता रहता है बीच बीच में, तो मैंने कहा बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। औरों को ले लो। जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। सहज समाधि, सहज अवस्था, ये सब मैंने गुरुदेव के इस साधना से ऑटोमेटिक हो जाता है। सहज में ही ध्यान लग जाना, सहज में ही समाधि में चला जाना है। अदरवाइज बहुत प्रयास करने से भी ये चीज नहीं मिलते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री कल्की। मैंने 1-2 साल के अंतर्गत में हम लोग इस समाधि की अवस्था में पहुंच जा रहे हैं। इसका केवल और केवल इस संजीवनी मंत्र और गुरुदेव की कृपा का प्रताप है। जय गुरुदेव। अब यही इसी को बोलते हैं गुरुदेव मनुष्य जीवन का पूर्ण दिव्य रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये चीज हो चुका है किसी शर्मा गुरु भाई के क्षेत्र में। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है, कृपया हैंड रेस करें। विनोद कुमार जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हम्म। अभी मैं खाना खा रहा था और खाना खाते टाइम उससे पहले क्या है, अभी क्या सारा दिन क्या है, अभी मेरे क्या है 2 दिन हो गए तो मेरी डायबिटीज बढ़ गई थी। मैंने चेकअप करवाया तो 272 के लगभग आई थी, तो मेरे टेंशन हो गई थी। तो इस वजह से क्या है, मेरा थोड़ा मुझे ये नहीं समझ आ रही भी मैं पूरा दिन तो ऐसे नशे नहीं रहता हूँ। ऐसे मुझे ये नहीं पता चल रहा अभी, क्या पता मेरे को डायबिटीज की वजह से रह रहा हूँ या फिर गुरुदेव की कृपा है, ये नहीं समझ आ रहा था। तो आज मैं 5-6 बजे विजिट से आया रूम पे, और रूम पे आने के बाद फिर मैंने गुरुदेव को बोला था, मैं गुरुदेव मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज आपने ही मुंह से बोल दिया भी, हाँ भी गुरुदेव ये बोलते हैं भी, हाँ भी जो मन को अच्छा लगे वही खाओ। वाह, तो जय। ये अभी बोला मैंने वो नोट किया मेरे को यार। मैं जब से ये बात और मैंने गुरुदेव आज क्या है, बोली, आज एक जैसे मैं अभी ध्यान में बैठा था ना, अभी क्या है मैं 2-3 दिन से अभी क्या है, जब से मुझे पता है तो मैं थोड़ा ध्यान ज्यादा करने लग गया। मैं पहले 5 बजे आके नहाना हो गए और 6 बजे या 5:30 के लगभग मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, फोटो के आगे बैठ जाता हूँ गुरुदेव के, और मंत्र जाप करता रहता हूँ करता रहता हूँ करता रहता हूँ। तो बीच में तो मुझे नींद ही आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। फिर 7:30 बजे लगभग 7:30 बजे मुझे करेक्ट एकदम से नींद खुल जाती है। कल तो खुल गई थी और आज तो पहले ही खुल गई थी। तो आज मैं जब ध्यान कर रहा था तो मेरा मंत्र जाप पता नहीं मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था, पता नहीं वो मेरे समझ नहीं आया, पता नहीं मतलब मेरा हो नहीं रहा था, पर मैं मेरी योगिक मूवमेंट तो हो रही थी। पर ये क्या है भैया, मतलब मंत्र जाप क्यों रुक जाता है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। मेरे हिसाब से मंत्र जाप और अब हमारी जो साधना ध्यान है, के दौरान यही अगर ऐसे होता है क्या, किसी का मंत्र जाप छूट जाए ऐसे? यस गुरु भाई, जब मैंने मंत्र जाप और हमारा जो ध्यान साधना का जो पद्धति है, इसके फलस्वरूप जब ये अधिक कर लेते हैं हम लोग, उसके फलस्वरूप हम लोग जब साधना का स्तर बढ़ जाता है तो नाम कुमारी नाम का नशा चढ़ जाएगा। फिर उसके बाद ये जैसे केसी शर्मा गुरु भाई अभी बोल रहे थे, ऑटोमेटिक कहाँ चल गए पता नहीं। उस अवस्था में मंत्र जाप नहीं, मंत्र जाप तो एक माध्यम है जिसके आधार पर हम उस स्थिति में पहुंचते हैं। अब उस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो फिर उसमें मंत्र जाप उसमें लगता नहीं। वो मंत्र जाप के माध्यम से उस स्टेज को हम लोग पहुंचते हैं। फिर उसके वजह हम लोग फिर नीचे आ जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं, तो फिर मंत्र जाप करते हैं। ये ऊपर नीचे चलते रहता है। ये जो मुझे ना घबराहट सी होने लगती है, मैं पता नहीं मंत्र जाप क्यों, कुछ गलत ना हो रहा हो गुरुदेव। नहीं, एक आज ही चीज मैं ऐसा ना, अभी 2-3 दिन पहले मैंने बोला था मेरा मंत्र जाप रुक गया था, तो उस अगले दिन ही फिर पंकज भैया का कॉल आया मेरे पास। उनको वो मेरे बारे में सोच रहे थे और ध्यान कर रहे थे, तो उन डायरी में क्या लोकेट था, तो भैया का मैसेज आया उसी टाइम। भैया ने बोला विनोद भैया के गले लोकेट है ना, तो मुझे ऐसे लगता है वो निकाल दो आप।
ध्यान के दौरान बैठा था तो मुझे ऐसे लगा, तो मैंने उसी टाइम निकाल दिया वो। उसके मतलब 15-20 मिनट के बाद मुझे लग रहा है कि अभी मैं सही रेगुलर चल गया था। जैसे अभी चल रहा है, पर बीच-बीच में क्या है, अब मुझे थोड़ा वहम होता रहता है, हाँ, कि तू गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये थोड़ा ऐसे लग रहा है। तो ये ऐसे ऐसा भय नहीं रहना चाहिए। और अब आप गुरुदेव के प्रति मैंने ऐसा बोलिए, गुरुदेव आप जो कराना है करवाइए, आप मंत्र जाप करवाना है नहीं करवाइए मैंने गुरुदेव के बोलिए, आप बीच में नहीं रहिए, गुरुदेव को ही बोलिए, गुरुदेव आप जानो आपका काम जाने, ठीक है आप मंत्र जाप कर, हम तो मंत्र जाप करने की इच्छा कर रहे हैं। सारा दिन करता हूँ मैं, सारा दिन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सारा दिन। तो 2 दिन पहले तो मुझसे से नहीं जुड़ा गया कि मैं इतना मतलब ध्यान था, मंदिर जाप कर रहा था, मुझे पता नहीं, उसके बाद रोने लग गया। आपने इससे पहले मैं तब आपने बोला था अब यहाँ भी आप थोड़ा पूर्ण प्रार्थना करो, रोग तो आता है, ये तो गुरुदेव पुकार सभी की सुनते हैं। तो मेरे मन में ये था, मैं गया तो रोए नहीं ना, मुझे रहता और रोने से ज्यादा होता है क्या, ऐसे थोड़ी होता है, मुझसे तो मैं रोया नहीं जाता है। तो दिन अगले दिन पता है मेरा ऐसा हुआ, अंत से इतना रोया हूँ मुझे मेरे, हाँ, मैंने लगातार रोता ही रहा। और कल भी ऐसे आंसू आ गए थे, आज भी ऐसे भावुक हो गया था मैं। उसके बाद मेरे जब तक मैं प्रार्थना करता हूँ, बैठता हूँ, ऐसे रोना आ जाता है। उससे पहले मैं ऐसा होता, मैं ये सोचता मैं रोना क्या है मैं तो घर में कुछ अनहोनी हो जाए तो भी मैं ऐसे कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहता है। यस यस, रोना गुरुदेव के सामने रोना, प्रभु प्रेम में जब प्रेम के आंसू बरसते हैं तो इसका अलग महत्व होता है। तो इस अच्छी घटना है, आप निश्चिंत रहिए, गुरुदेव मैं आपके आपसे साथ हैं। बात कर रहा हूँ तो भी मैं माशाल्लाह ऐसे भावुक होना पड़ रहा है आपसे बात कर, बहुत कैसे अजीब। यस यस गुरु भाई, गुरुदेव के बारे में आप बात करते चलिए, गुरुदेव के पास बैठिए, गुरु सत्संग में जुड़िए, बस आनंद का फव्वारा, आप अलग दुनिया में चल जाते हैं। हम लोग जब ये सारा दिन बहुत सारे टेंशन में है, ऑफिस से काम है, ये काम है, लेकिन 7 बजे के बाद हम लोग अलग अलग दुनिया में चल जाते हैं, अलग ऊर्जा का लेवल हो जाता है, अलग एक आनंद की जगत में हम लोग पहुंच जाते हैं 7 से 8:30। ये गुरुदेव का ही प्रताप है। और एक किसी ने पहले तो बोला था सेशन में भी गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा भी जैसे आता है, पता नहीं जैसे ना, मैं जैसे क्या पहले अब तो एक्सरसाइज करवाता था, क्या आपकी आवाज अब थोड़ा ब्रेक हो रही है गुरु भाई, क्या तो करें अब बीच बीच में क्या वो, अच्छा आपकी ब्रेक हो आवाज रही है। ये से थोड़ी थोड़ी बीच में कट जा रही तो है। अब अभी सही आ रही है, हाँ बोलिए, हाँ। अभी सही आ रही है गुरु भाई। हाँ हाँ आ रही बोलिए। तो बीच बीच में क्या है, अभी मैं जब एक्सरसाइज वगैरह करवाता हूँ तो मैं जैसे बच्चा इरिटेट होता है या फिर टाइट वाइट होता है तो मुझे गुस्सा आता है, पर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। अभी होने लग गया है, ये पहले नहीं होता था। यस, ये तो आप तो मेरे गुरुदेव से जुड़कर मेरे ख्याल से 2-3 महीना हुआ, जैसे जैसे मैंने और आगे बढ़ेंगे प्रवृत्तियां चेंज हो हाँ, जाती हैं। मुझे लगभग हम्म, वृत्तियां चेंज हो 3 जाती हैं। मंथ के लगभग हो गए शायद। हम्म। आप जो अभी केसी हाँ, शर्मा को वो तो बहुत चेंज हुआ है भैया, वो बहुत चेंज आया है बहुत। मैं एक एक बात बताऊँ ना आपको, तो पर्सनली बताऊंगा आपको कि क्या यस क्या परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है। यस गुरु भाई, आप मैंने अभी जो तो केसी शर्मा जैसे गुरु कोई भाई। चींटी जाती है ना, तो उससे चींटी जाती है तो उसको पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सब मंत्र जाप करना है गुरुदेव के। जब हम लोग शिष्य बन जाते हैं तो शिष्य जैसे बोलते हैं ना, नहीं, गुरुदेव हम लोग ये को पकड़ अंदर लेते से हैं, मतलब ऐसे, भावना आती है। यस यस, वो तो अब सात्विक तो भावना है ठीक है, जो है। पर हाँ, ये ऐसे लगता है मुझे
घर में जैसे चींटियां वगैरह आ तो वो लक्ष्मण रेखा निकालते हैं, मुझसे वो ही नहीं मिली यार। अब ऐसे यस, रेखा क्या पाप हो जाएगा। ये भी वेरी कर गुड। बहुत पहले तो सुंदर। हाँ, पहले ऐसे दाव था, अभी जो है वो ठीक है, बस कर ले, हो जाएगा बस। यस, यही बहुत चाहिए ये। परिवर्तन है अभी, और भी बहुत परिवर्तन है। पहले मैं स्मोकिंग करता था, अब मेरे मन ही नहीं आता। ड्रिंक करता था, वो भी पार्टी वगैरह होती थी, जैसे महीने में 2 बार, जैसे हम सारे फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे होते थे। अब बिल्कुल नहीं। बीच में क्या है, मैंने धक्के से पी भी ली, तो वो फ्रेंड्स होते हैं, वो उन्होंने पता ही है आपको, लगाना पड़ेगा, तो मैंने यस, धक्के से पी ली। भैया उस दिन रात को 12 बजे के लगभग पी होगी, और मैं उससे अगले दिन पूरे दिन इतना तंग हुआ, ओ पूछो मत। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर बदबू आ रही है मुझे, और उल्टी आएगी, कभी उल्टी आएगी। उसके बाद मैंने हाथ ही जोड़ दिया, मैं क्या, मैं नहीं इस जगह पे अब कभी। बहुत परिवर्तन है। करुणा करुणा, गुरुदेव की करुणा है, हाँ, प्रताप है, मन संजीवनी मंत्र का प्रभाव है। ठीक है, देखिए शराब छोड़ना असंभव बात है, हाँ, ठीक है। शराब से घृणा, बदबू, मैंने भीतर में जो हम लोग का डीएनए, जो मन है, वृत्तियां हैं, वो परिवर्तन हो रही है, एकदम सहज स्वाभाविक, और कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हो जा रही है। पर ऐसे होता है ना कई बार, अबे यार ये तो पीते रहते हैं अपने, ये ऐसे है वैसे है, या अभी इसका क्या पीना है। मैंने ब्रांड पी के देखा है यहाँ में, महंगे से महंगा, वो भी उसमें भी मेरे बस होगी, मैं नहीं, अब नहीं। बस आप योगी बन रहे हैं, ठीक है। योगी गुरुदेव बना रहे हैं हम लोगों को, हाँ। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो गुरुदेव मैं का तो बोल रहा हूँ उद्देश्य भैया, मैं जैसा भी हूँ, जैसे बस एक बार सही हो जाऊँ मैं, मुझे ये चीज बस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। है। यस यस, बस गुरुदेव अपनी शरण में ले ले मुझे। गुरुदेव की शरण में ही है, गुरुदेव ही आपको पकड़े हुए हैं, निश्चिंत रहिए, हाँ। गुरुदेव अलग से और कुछ शरण में नहीं लेंगे, गुरुदेव आपके भीतर में है, और संजीवनी मंत्र कुंडली शक्ति का जागरण होते ही गुरुदेव के शरण में आ गए हैं, हाँ। और गुरुदेव ने ही आपको पकड़ा है, और गुरुदेव ने जब आपको पकड़ा है तो गुरुदेव ही आपको उस सहस्त्रार तक पहुंचाएंगे, और सारे रोग ठीक करेंगे, हाँ। और आपका जो डायबिटीज है वो ठीक हो गया, निश्चिंत रहिए, हाँ। एकदम टेंशन छोड़ दीजिए, गुरुदेव से जुड़ने के अब पहले। बीच में मुझे लग रहा है अभी गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं मेरी भी, हाँ भाई, तो क्योंकि मैंने चेकअप, उससे पहले भैया मैंने चेकअप करवाया, मेरा कभी नॉर्मल आता था बिल्कुल, और बीच में अब मेरा ऐसे हो गया। उसके बाद भैया देखो, मेरा डायबिटीज मैंने चेक करवाने के बाद, जैसे मेरा मंत्र जाप रुका था, ठीक है, उसके बाद मैंने वो शुद्धि होता है एम्स वाला, वहां पे मेरी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, उसका भी पहले कभी फोन नहीं आया, उनका भी फोन आया, उनको मैंने जवाब दिया। और ऐसे मन में काफी ख्याल आए दूर से, पर मैंने ये नहीं छोड़ा। मैं कहता, दवाई तो लेनी नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, करेला का पाउंड होता है, पाउडर होता है वो, करेले का होता है वो, भले ही ले ली तो, पर वैसे नहीं, दवाई ले लूंगा मैं, चाहे कुछ हो जाए। बहुत सुंदर गुरु भाई, आपका त्याग उच्च लेवल का है, हाँ, एकदम निश्चित रहिए, हाँ। और चिंता छोड़ दीजिए, मैंने अगर मंत्र जाप नहीं हो रहा है तो डायबिटीज वापस आ जाएगी, ऐसा चिंता छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तो संगे संगे कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, और जागृत कुंडली सब समय योग करवाती है, आप मैंने सब समय आगे बढ़ते रहती है, आप कुछ करें या ना करें, है हाँ भैया, लेकिन वो ये भीतर तो भीतर का। है मेरे, मतलब जैसे पूरा हम्म, दिन आपकी बात काटूंगा मैं, जैसे मतलब क्या है भी, मैं जैसे पूरा दिन जैसे एक्सरसाइज वगैरह जाता हूँ, पहले मेरे क्या कमर अपनी, जैसे अपने बैठते हैं तो अपने थोड़ी मुड़ी हुई रहती है ना कमर, सभी की यस, रहती है, मेरी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। हम्म, तो अभी क्या है, मेरा पूरा एकदम स्ट्रेट रहता हूँ मैं, अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मैं पूरा स्ट्रेट बैठा हूँ, कोई भी वर्क करूँ उसके बाद मेरी पूरी पूरी कमर ऐसे पूरी स्ट्रेट रहती है, पूरी सीधी। यस। तो मैंने आप मैंने सारा दिन वो योग ऑटोमेटिक भीतर भीतर चलते रहता है,
सारा आप रात अगर रहता है तो जब आप स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, तो ऑटोमेटिक वो योग करते रहती है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको इवन मंत्र भी अगर नहीं जाप कर रहे हैं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। वो दीक्षा लेने के बाद ही गुरुदेव की शक्ति ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। और कुंडली शक्ति काम करती है अपने आप। हाँ, वही मंत्र जपवाती भी वही मंत्र है। तो आप और मैं बीच में कुछ भी नहीं हूँ। वो कुंडली शक्ति स्वयं अपने मालिक से मिलने के लिए पूरा रास्ता खुद ही बनाती है, खुद ही तय करती है और खुद ही मंत्र जाप करके ऊपर तक पहुंचती है। तो हम और आप साधना कर रहे हैं, ये भी बात गलत है। ठीक है। हम लोग प्रयास करते हैं मंत्र जाप और साधना करने का। इसलिए आप मैं जैसे आप रात में सोए हुए हैं, तो भी मैंने योग हो रहा है। योग होके मैंने ऑटोमेटिक, मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन ऑटोमेटिक योग हो रहा है। सारा दिन योग हो रहा, हल्का से कहीं एकांत में बैठ रहे हैं तो योग हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो कर रही है, जो जागृत हो गई है गुरुदेव की कृपा से। हाँ, खुश तो है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरी बॉडी मतलब पेन होती है एक बार, जैसे मतलब ऐसे होता है ना, हार्ड वर्क किया है अपने सारा दिन, उसके बाद जब थकान हो जाती है वैसा महसूस करता हूँ जब उठता हूँ। उसके बाद ध्यान योगा वगैरह वो योगा वगैरह होता है तो फिर ध्यान के दौरान उसके बाद मैं योग करता हूँ, फिर नॉर्मल होता हूँ। यस। जैसे गुरुदेव से जुड़ने के पहले ना, मेरा अगर देखा जाए तो बीपी बहुत पहले एक बार चेक किया था कोविड के टाइम में, तो वहां पर बीपी थोड़ा सा हाई था, मैंने 130/90 होगा। हाँ, तो फिर उसके गुरुदेव के जुड़ने के बाद बहुत दिन के बाद 2 साल के बाद एक बार बीपी चेक कराना पड़ा अभी हाल में। एग्जैक्ट 120/80, 120/80। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले दिनेश जाट जी गुरु भाई जुड़े हुए थे, उनका भी बोलना यही था, ब्लड प्रेशर 120/80 एकदम। मैंने कोई मैंने कैसे कंट्रोल है, एकदम लेवल में है, केवल केवल वो मैंने ध्यान और मंत्र जाप के प्रभाव से। हाँ, ठीक है। एकदम है। मैंने बहुत दिन के बाद चेक कराया, अचानक देखिए 120/80 एकदम नॉर्मल। इसके लिए हम लोग कभी चिंता भी हाँ, नहीं की, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जब नहीं, मैं चिंता नहीं करता हूँ, या कई बार मुझे ना ऐसे मतलब मन में हो जाता है कि कहीं रात टूट जाए मुझसे, ये सब थोड़ा ऐसे लगता है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं, गुरुदेव आपके भीतर है। गुरुदेव बोलते हैं ना, सिद्ध योग में गुरु आपके भीतर रहता है। हम तो गुरुदेव जब आपके भीतर है और कुंडली शक्ति या गुरु शक्ति जो आपके भीतर में है, वो आपको ठीक करेगी है। और ठीक कर चुकी है। आप निश्चिंत रहे। जय जी गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव चलिए, जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। मनोज जी गुरु भाई का स्वागत है। गुरु भाई बार बार हम लोगों को बोलते हैं कि अधिक से अधिक प्रचार करें। सेशन के माध्यम से भी हमको बोलना है कि जितने भी गुरु भाई और गुरु बहन इस वीडियो को देखते हैं, गुरुदेव का प्रचार करें। ठीक है। प्रचार करने से ऑटोमेटिक साधना और बहुत तीव्र हो जाती है। मनोज जी गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। ये गुरुदेव जी, आपको और सबको जो सुनने वाले हैं, सुन रहे, बाद में सुनेंगे। गुरु काम करने में इतना मजा आता है। कल थोड़ा काम था, और 2 घंटा कैसे बीत गया मालूम नहीं पड़ा। 10 से 12 बज गया, और थोड़ा काम में पेंडिंग रख दिया। सुबह भी 5:30 से लेके 7 बज गया। मेरे को लगा 5 मिनट हुआ है। थोड़ा अलग से काम था। इतना मजा आता है गुरु काम करने में, उसको अनलिमिट। और कोई भी बोलता है मेरे को गुरुदेव से प्रार्थना कर दे, मैं हाँ ही बोल देता हूँ। आपको बीच में बोला था, आपको भेजा था, वो दूसरा कंट्री का एक बोली थी गुरुदेव के लिए प्रार्थना कर दो। आज उसको आया, आप अच्छा हुआ प्रार्थना कर दीजिए, आपको भी ऐसा अच्छा करके लिखा है। ऐसे होता है, कोई भी बोलता है ना प्रार्थना कर दे, हाँ ही बोलता हूँ, किसी को ना नहीं बोलता हूँ। और थोड़ा अगर बाहर कंट्री का होता है ना, उसको बोलता है गुरुदेव के बारे में, दूसरे को बताए, हाँ बताएंगे बोलते वो लोग। इसलिए आप जितना हो सके 1 महीना में 1 आदमी करो, फिर 2 आदमी,
ऐसा ऐसा करते आपको एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपको एक दिन में एक ही को किसके समझाएगा, नहीं तो आपको अंदर खाना नहीं जाएगा, ये गारंटी। आपको बेच ही नहीं सकेगा भाई, मैं किसको पकड़ू किसके समझा, ऐसा मेरे को लगता है। कभी कभी थोड़ा मैं फ्री होता हूँ ना 15-20 आदमी, मैं किसको पकड़ू ऐसे ढूंढता हूँ ऑनलाइन में, कौन है क्या है कहाँ है, किसको पकड़ू। कोई भी होगा ना उसको जय गुरुदेव जी बोलता है, वो बोला गुरुदेव बोले क्या है, उसको पूरा दे देता है, वो बोला और अच्छा है, सब बोलते हैं। ऐसा कोई कोई आता है, मगर जितना हो सके गुरु फतार करो। तो गुरुदेव बोलते हैं ना मैं बाहर भेजूंगा, ऐसा आप अंदर ही देखे गुरुदेव को फतार करो, बहुत से बहुत बहुत हो जाएगा। जिसका मतुजा पता नहीं कुछ होता है तो गुरु फतार करके देखो हो जाएगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बात है, गुरुदेव का प्रचार करना है, इसको प्रायोरिटी में रखना है अपने साधन में। जब हम प्रचार करते हैं ना तो गुरुदेव बोलते हैं ना, तब आप नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा, मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। गुरुदेव जितनी बार आप हमसे जुड़ेंगे ना भीतर से, और मैं बोलूंगा तब बने अद्भुत चमत्कार होता है, वो शक्ति काम करती है, शक्ति जागृत हो जाती है। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अधिक से अधिक हम लोग प्रचार भी करें, प्रचार करने का प्रयास करें। जैसे सुनील शास्त्री गुरु भाई बोलते हैं ना, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक दिन एटलीस्ट एक जन को हम बताएं गुरुदेव के बारे में, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो। ये प्रयास करना है प्रत्येक दिन एटलीस्ट एक व्यक्ति को हम लोग इस गुरुदेव के मिशन के बारे में बताएं। जैसे गुरुदेव बोलते हैं सबसे उत्तम दान अध्यात्म का दान है। अध्यात्म का दान सबसे उत्तम दान है। हम लोग जब दान करते हैं तो कलयुग में दान का फल सबसे अधिक मिलता है। दान ही सबसे बड़ा पुण्य है कलयुग में, और अध्यात्म का दान सबसे अधिक उत्तम दान है। तो इससे भी हमारे पुण्य उदय होते हैं। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे तो स्वागत है, कृपया हैंड रेज करें, अदरवाइज सेशन का भी समय हो चला है। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अनुभूति रखना चाहे, स्वागत है। हरि मोहन गुर्जर गुरु भाई जी जुड़े हुए हैं। हरि मोहन गुर्जर गुरु भाई जी, यदि अपना परिचय दें, कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ, इस पर अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। चलिए, कोई बात नहीं, हिंदू जी गुरु भाई को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय जय हो, हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाई जय की जय जय हो। गुरुदेव, दादा जय हो, गुरुदेव, जय कल हो। की अवतार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी